Well, class 9, good morning. See, I was taking up the story, Ishwaran the Storyteller. And now I'm going to continue it. और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कल से मेरे पास बोर्ड मेरे को मिल जाता है तो मैं फिर राइटिंग वर्क शुरू करूंगा इस स्टोरी के तुरंत बाद. सो प्लीज कीप इट इन माइंड. So friends, one night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan. Moan is a sound of weeping, crying, or suppressed weeping, I would say. Suppressed weeping close to his window, and he heard that sound close to his window. यानी कि नजदीक ही अपनी विंडो के उसने ये आवाज सुनी. At first, he put it down to a cat prowling around for mice. शुरुआत में तो उसने सोचा शायद कोई कैट जो है वो चूहा पकड़ने की कोशिश कर रही है या चूहे पकड़ने की. माउस, माइस. माउस सिंगुलर है बच्चों, माइस प्लूरल है. तो प्राउलिंग इज जैसे उनकी ताक में या छुप के जैसे चूहा पकड़ने की कोशिश करना. बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर अ कैट. टू गटरल. गटरल मीन्स द साउंड फ्रॉम द थ्रोट, यानी कि जैसे कि थ्रोट से आवाज आ रही हो. ये टू गटरल थी, यानी कि ये कैट की आवाज नहीं हो सकती थी. तो he resisted the curiosity to look out. Resisted means to fight back. यानी कि जिसे कहते हैं कि he wanted to somehow look out, lest माने ऐसा ना हो कि, so that it might not happen. ऐसा ना हो कि he should behold a sight, यानी कि वो कोई ऐसा नजारा देखे which would stop his heart, जिससे उसका दिल बैठ जाए. यानी कि उसकी इच्छा तो हुई कि बाहर देखे, लेकिन दिल में यह खौफ भी था कि अगर बाहर देखूंगा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर. वेलिंग मीन्स लेमेंटेशन. लेमेंटेशन मीन्स क्राइंग, वीपिंग. वीपिंग बिकेम लाउडर, यानी कि रोना उसका जो है और तेज हो गया. एंड लेस फेलाइन. फेलाइन बच्चों एडजेक्टिव है जिसे हम कैट के लिए यूज करते हैं, यानी कि कैट की तरह का नहीं था. और अब तो आवाज और भी कम लग रही थी, यानी कि कैट का नहीं हो सकता, ये बात पता लग गई थी. He could not resist the temptation anymore. और वो इस टेम्पटेशन को, टेम्पटेशन माने इच्छा, जब्त करने की इच्छा, यानी कि अपने आप तक रोकने की इच्छा को वो रोक नहीं पा रहा था. तो lowering himself to the level of the window sill. विंडो सिल बच्चों वो जगह होती है जहां पे फ्लैट थोड़ा सा आगे को पोर्शन दीवार का होता है और विंडो पीछे होती है, यानी कि जिस पे आप हाथ की थपकी देख के गाना वगैरह भी गा लेते हैं कभी कभी, तो उसे विंडो सिल कहते हैं. तो lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. यानी कि उसने बाहर सफेद चादर, मूनलाइट की सफेद चादर. सफेद चादर ऐसी कोई नहीं है यहाँ पर. व्हाइट शीट ऑफ मूनलाइट का मतलब है कि मूनलाइट दैट इज ब्लैंचिंग द अर्थ, या दैट इज स्प्रेड ओवर द अर्थ, यानी कि जो पूरी जमीन पे फैली हुई है उसकी तरफ देखा. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. There, not too far away means बहुत दूर नहीं, नजदीक ही. Was a dark, cloudy form. एक cloudy form, यानी कि cloud के फॉर्म का, जैसे कि cloud हो. Clutching a bundle. कोई फिगर था जो कि बंडल को अपने पास पकड़े हुए था. बंडल यहाँ पे पोटली से समझ लीजिए आप, बजाय बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ अदर थिंग्स. You must understand that this is actually, उसे तो वैसे बेल कहा जाता है, BALE बेल, लेकिन फिर भी आप इसे पोटली से आप समझिए. यहाँ पे महेंद्र broke into a cold sweat, यानी कि ठंडा पसीना आ गया उसे, यानी कि इट इज अ साइन ऑफ नर्वसनेस, यानी कि वो नर्वस हो गया. एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और पिलो में वो लेट गया, यानी कि तकिए पर सर रख के. पैंटिंग. पैंटिंग मीन्स गोइंग आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. As he gradually recovered from the ghastly experience, he gradually recovered. जब ये डर थोड़ा उसके दिमाग में कम हुआ, उसने रिकवर किया, यानी कि वापस सेंसेस में आया. फ्रॉम द ghastly experience, ये इतना भयानक एक्सपीरियंस के बाद, he began to reason with himself. अपने आप से बातें करने लगा, अपने आप से इस बात का लॉजिक ढूंढने लगा कि क्या ये पॉसिबल है. एंड फाइनली कंक्लूडेड, और बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा that it must have been some sort of auto suggestion. हो सकता है ये अपने आप से ही मेरे दिमाग में आ रही हो ये बात. Some trick
that his subconscious had played on him. It might be some kind of trick that some subconscious mind, which is not conscious, it must have played a trick upon him. Yani ki his mind was playing a game with him. This is what he was thinking. Now by the time he had got up in the morning, yani ki jab tak wo utha subah ke waqt, had a bath, नहाया धोया, and came out to have his breakfast, और बाहर आया ब्रेकफास्ट के लिए, the horror of the previous night had faded. यानी कि रात का जो डर था वो खत्म हो गया था from his memory, उसकी याददाश्त से. बच्चों इसे मेमोरी नहीं पढ़ते हैं, मेमोरी पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा. From his memory, ऐसे ही मैंने बताया था आपको, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट. तो फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी यानी कि उसकी याददाश्त से बाहर हो गया था, यानी कि उसे अब ध्यान नहीं था रात की घटना. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट. लंच पैकेट देते हुए ईश्वर ने उसे ग्रीट किया, यानी कि उसको नमस्ते किया. एंड हिज बैग, ही वाज विथ द लंच पैकेट एंड हिज बैग, यानी कि महेंद्र का बैग और महेंद्र का लंच पैकेट वो हाथ में लिए हुए था, वो उसे महेंद्र को देता. सर रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost. सर आपको ध्यान है मैंने फीमेल घोस्ट के बारे में आपसे कहा था. With a fetus in its arms, यानी कि उसके हाथ में जो है ये छोटे बच्चे का मतलब मदर्स वूम से निकला हुआ छोटा सा जो अनडेवलप्ड चाइल्ड होता है, फीटस है उसके हाथ में. मैंने कहा था आपसे. You were so angry with me. आप उस दिन बहुत नाराज हुए थे मुझ पे. For imagining things, कि मैं हर बात अपने आप इमेजिन करता रहता हूँ. Well, you saw her yourself last night. आपने कल रात उसे खुद देखा. I came running, hearing the sound of mourning that was coming from your room. मैं तो दौड़ता हुआ आया जब मैंने रोने की सी आवाज आपके कमरे से सुनी. A chill went down Mahendra's spine. यानी कि उसके पीठ में एक चिल यानी कि ठंडक दौड़ गई. कहने का मतलब यह है कि he had an almost nervous breakdown. यानी कि he was very nervous. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन के वाक्य को कंप्लीट होने का भी इंतजार नहीं किया. He hurried away to his office. जल्दी से वो अपने ऑफिस गया and handed in his papers. बच्चों hand in one's papers का मतलब होता है रिजाइन करना या सुपुर्द कर देना पेपर्स. वैसे तो to put in papers का मतलब होता है to surrender और to resign. रिजाइन किसी कंपनी से करते हैं तो he has put in his papers का मतलब होता है कि he has resigned. यहाँ पर अगर आप वैसे तो hand का मतलब distribute या hand का मतलब to give होता है verb के तौर पे, और hand in his papers means he resigned from his post, resolving to leave the haunted place the very next day. Resolving means he had decided, he was determined, means he had made up his mind, यानी कि उसने अपना दिमाग तैयार कर लिया था इस बात के लिए, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि वो उस जगह में अब नहीं रहेगा, ठीक अगले ही दिन वो वहां से निकल जाएगा. ये उसने तय कर लिया था. सो फ्रेंड्स, दिस वाज आर.के. लक्ष्मण's story. I told you R.K. Lakshman is the brother of R.K. Narayan, noted literature of India, जिन्होंने मालगुडी डेज कहानियों की सीरीज दी थी. उन्हीं के भाई हैं ये आर.के. लक्ष्मण. मैंने बताया था कि 60 साल तक ये टाइम्स ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड रहे, और ही वाज आल्सो अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर हिज नोटेबल वर्क इन हिज फील्ड, एंड ही हैड नेवर बीन एब्सेंट इन हिज 60 years of career with Times of India. Now friends, let us take up a cursory view of the question answers. बच्चों, cursory view या with a bird's eye view या superficially we shall be seeing it. Superficially मतलब सरसरी तौर पर, बाहरी तौर पर, या cursorily भी कहते हैं उसे, CURSORINY. Anyways, in what way is Ishwaran an asset to Mahendra? बच्चों में without writing I'll be just discussing these questions verbally, और कल से अगर मेरे पास बोर्ड आ जाएगा तो फिर मैं आपको फिर राइटिंग वर्क की तरफ ले चलूंगा. ग्रामर और राइटिंग वर्क हमने अभी नहीं लिया है यहाँ पे, हालांकि क्लास में मैंने शुरुआत कर दी थी लेकिन यहाँ पे नहीं ले पाए थे, पर वी शैल बी कंटिन्यूइंग विद द राइटिंग वर्क लेटर ऑन. नाउ मैं बहुत सरसरी तौर पर इस क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं कि ईश्वरन वाज एन एसेट टू महेंद्र. वो किस प्रकार से उसके लिए एक किस्म से एक ग्रेट गिफ्ट था महेंद्र के लिए, या एक एसेट. एसेट तो वैसे
संपदा होती है, वो एक किस्म से संपदा इस मामले में था कि अगर महेंद्र की कहीं भी पोस्टिंग होती थी, उसे कहीं भी जाना होता था, wherever he had to go for work on job, तो he was ready to go with him. यानी कि this was the fellow who was always ready to go with him to wherever he was appointed or wherever he was deployed. जहां भी उसे मतलब he was given the job, he would go there with him. एक काम तो ये था उसका, और दूसरी चीज ये थी उसकी तारीफ कि he was a great cook, क्योंकि he would cook things out of nowhere. Even when there was no provision of food at home, he would still cook something that could be a delicacy, that could be called a delicacy. और इतने रिमोट एरियाज में भी जाके वहां भी वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता था खाने का. और तीसरी चीज ये थी कि he was a great entertainer, he was a great storyteller, क्योंकि at night when he would feel bored, Mahendra, then in that case he would tell him stories, although sometimes they were just imaginative stories. He would just figure them out and cook them up or fabricate them, the stories out of his head. ये उसकी 3 क्वालिटीज थी, इनको याद रखिएगा आंसर लिखते समय. फिर है अच्छा, और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जिस टेंस में लिखा हुआ है उसी टेंस में आंसर करें, और क्वेश्चन की भाषा को हमेशा ध्यान में रखें आंसर करते समय. यानी कि जैसे आप कहेंगे कि इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र. ईश्वरन वाज एन एसेट टू महेंद्र इन वेरियस वेज. A few of the examples are as follows करके आप 1, 2, 3 ऐसे कर सकते हैं. फिर है हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे. आपको पता ही है, वो बजाय ये कहने की कि एक अपरूटेड ट्री था रास्ते में, वो बताता है कि he saw a huge beast with bushy hair upon his body and it was sprawled on the road. यानी कि रोड पे पसरा हुआ था. इस तरह से वो एक किसी भी चीज को अपना एक विजुअल इफेक्ट देता है, बात कह के एक ग्रेट इमेजरी प्रोड्यूस करता है. फिर है व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स. यानी कि ही वांट्स टू गिव एन इंप्रेशन कि इट वाज नॉट एट ऑल अ ट्री, इट वाज अ ह्यूज बीस्ट दैट वाज स्प्रेडिंग देयर. लेकिन लेटर वी कम टू नो दैट इट वाज नथिंग बट एन अपरूटेड ट्री, मींस व्हिच माइट हैव बीन फॉलन ड्यू टू स्टॉर्म और समथिंग. फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर. टस्कर की स्टोरी यानी कि उस हाथी की स्टोरी भी वो किस तरह से नरेट करता है कि वो स्कूल में घुस गया, इधर उधर उसने तबाही करी, उसके बाद ये उठा इसने एक स्टिक ली फ्रॉम द टेरेस, ही वेंट डाउनस्टेयर्स फास्ट एंड ही हिट ऑन द टोनेल एंड द एलिफेंट कोलैप्स्ड. ये चीजें आपको उसमें यू हैव टू इंक्लूड. और उसके बाद जैसे है ये कि डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल. No, it doesn't appear to be plausible क्योंकि a mad elephant becomes very, very cruel, very, very violent. So to go near him with a stick is perhaps not possible that easily. Achha, why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? Well, he could make up माने कमी पूर्ति करना. कैसे वो कमी पूर्ति करता था? It was because you see, because he had no television, तो he had become a sort of pastime for Mahendra, क्योंकि when he was idling away his time, he would come and sit there and would start telling a story, and that is how you see he in a way entertained much of his time with his stories, though he had become a kind of substitute for TV. Then Mahendra calls ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? Full moon night को हालांकि वो कहता है कि ये फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन है. फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन मींस कपोल कल्पना है, ये खाली बकवास बातें हैं. लेकिन होता क्या है कि फुल मून नाइट पे वो देखता है कि एक औरत बंडल लिए हुए, तो दिस सीम्स टू बी समवट क्लियर. उसकी वजह से वो रिजाइन भी कर देता है एंड ऑल दैट. यू नो दिस एंड वी हैड रेड इट जस्ट नाउ. फिर कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी. क्या आप इसकी कोई और एंडिंग भी सोच सकते हैं स्टोरी की? हाँ, अ लॉट ऑफ तमाशा कैन हैपन. जैसे उसको जब पता लगा कि इस तरह का हुआ, पहले ही must do the fact checking कि whether it really was there. Yeah, he should have doubted Ishwaran and he would have tried to expose Ishwaran at the end, and he could expose him as well. But he lost his heart and courage, so he lost the battle and he lost his job also. He had to go back from there. So this is how things developed. ठीक है बच्चों, I hope you must have understood the story. Thank you so much. And if I happen to get the board soon, as I'm likely to get it today itself, if I get it, then in that case, I'll be teaching you writing work from tomorrow onwards.
Thank you so very much.